तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन साइनाइड की, तो हाइड्रोजन साइनाइड में जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, वो होगा Cn नेगेटिव आयन। ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एक्ट करेगा एज एन अटैकिंग रिएजेंट। और किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। जैसे ही मैं इनको रिएक्ट कराऊंगा HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH नेगेटिव, तो गाइस ये जो मुझे मेन प्रोडक्ट बना के देंगे, उस मेन प्रोडक्ट को हम लोग यहां पे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो हमें यहां पे जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा साइनोहाइड्रिन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कोई एल्डिहाइड ग्रुप, सो वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड वी हैव H। हमारे पास यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है व्हिच वी कॉल्ड एसिड एल्डिहाइड। और इस एसिड एल्डिहाइड को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं HCN के साथ, ये रहा H, ये रहा CN इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो रिएक्शन कैसे होगी गाइस? आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जैसे ही आप पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां हुई है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो यहाँ पे ऑक्सीजन है। जैसे ही ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को लेगा उस पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इट मींस यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? पोलर नेचर के वो होते हैं। अब गाइस अगर हम HCN को देखते हैं तो Cn होगा यहाँ पे नेगेटिव, हाइड्रोजन का चार्ज होगा पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन अटैक करेगा पॉजिटिव, अटैक करेगा नेगेटिव पे, और नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे। और हमें क्या मिलेगा? वी हैव CH3, वी हैव कार्बन, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव O, और O के पास कौन आया? H, एंड वी हैव साइनाइड ग्रुप व्हिच वी कॉल साइनोहाइड्रिन। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कीटोनिक ग्रुप का, सो वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड वी हैव CH3। इसको हम लोग कहते हैं गाइस एसीटोन। तो जैसे इस कीटोनिक ग्रुप को मैं रिएक्ट कराऊंगा HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो यहाँ पे है OH नेगेटिव, जैसे मैं बेस के साथ इसको रिएक्ट कराऊंगा गाइस, आपको पता है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इट मींस कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें तो साइनाइड यहाँ पे नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे और नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे। जैसे ही अटैक करेंगे हमें क्या मिलेगा? वी हैव CH3 अटैच विद कार्बन, वी हैव CH3, वी हैव O, और O के पास कौन आया? H, एंड वी हैव साइनाइड ग्रुप। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? साइनोहाइड्रिन की। साइनोहाइड्रिन की यहाँ पे क्या हो जाएगी गाइस? फॉर्मेशन हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड जब HCN के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो साइनोहाइड्रिन की किस तरीके से प्रिपरेशन होगी। चलिए मूव करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब अगर गाइस मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज की, तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमने क्या किया? हमने HCN लिया, और HCN को किसकी प्रेजेंस में लिया? बेस की प्रेजेंस में लिया गाइस। अब गाइस होता क्या है कि हम इस रिएक्शन में कभी भी HCN प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं ले सकते। HCN जो होता है इस रिएक्शन में प्योर फॉर्म में कभी यूज नहीं किया जा सकता, प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्योर HCN होता है गाइस उसका कोवेलेंट नेचर होता है, और कोवेलेंट नेचर होने के वजह से वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के वजह से आपको जो HCN में न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे Cn नेगेटिव आयन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है गाइस ये बहुत लेसर अमाउंट में मिलेगा, और लेसर अमाउंट में मिलने की वजह से आपका प्रोडक्ट जल्दी से बन नहीं पाएगा। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? मैंने कहा आप जो HCN यहाँ पे यूज करते हो ये कभी भी प्योर फॉर्म में आप नहीं ले सकते। वो इसलिए क्योंकि जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है हाइड्रोजन साइनाइड की वो एक कोवेलेंट नेचर का होता है। कोवेलेंट नेचर का मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से वो जो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा मतलब Cn नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो बहुत लेसर अमाउंट में होगा, जिसके वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बेस ले लेते हैं गाइस। अब ये बेस क्या करता है? ये बेस HCN के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से H पॉजिटिव को ले जा लेगा OH के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर बाहर जाएगा गाइस आपको यहां पे मिलेगा Cn नेगेटिव आयन, जो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा ये बहुत फास्ट रेट से बनेगा।
तो जैसे ही आप HCl को बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, ये रिएक्शन को बहुत तेज करके Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जितने जल्दी ये प्रोड्यूस होगा उतने जल्दी ये अटैक करेगा, जितने जल्दी ये अटैक करेगा उतने जल्दी साइनोहाइड्रिन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी गाइस। इसलिए याद रखिएगा, हम यहाँ पे HCl के साथ क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, क्योंकि बेस क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट करके Cl नेगेटिव आयन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। जितने जल्दी ये प्रोड्यूस होगा उतने जल्दी ये अटैक करेगा, जितने जल्दी अटैक करेगा उतने जल्दी साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम HCl को कभी प्योर फॉर्म में नहीं लेते, क्योंकि प्योर फॉर्म वाला लेसर अमाउंट में Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और आगे की रिएक्शन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पकड़ता हूं साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड वाला, तो क्या था एल्डिहाइड वाला, वी हैव CH3, हमने अभी पीछे बनाया, वी हैव CH, इसके पास था OH और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जुड़ा था, जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है नाइट्रोजन के साथ। तो ये रहा हमारा साइनोहाइड्रिन। इस साइनोहाइड्रिन को गाइस अगर मैं इसका करता हूं हाइड्रोलिसिस, अगर मैं क्या करता हूं इसका हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जैसे ही गाइस हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको पता है ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया की फॉर्म में बाहर होगा, और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, वाटर में से 3 हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ NH3। जैसे ही NH3 बाहर होगा गाइस, आपको पता है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचे हैं और 1 हाइड्रोजन बचा है, जो कार्बन के साथ जुड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वी हैव CH3, वी हैव CH, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस। अगर आप साइनोहाइड्रिन का क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। वहीं पे अगर आप साइनोहाइड्रिन का कराते हैं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पे लिया हमने निकल और प्लेटिनम, तो जैसे ही आप यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे आपको 2 मोल हाइड्रोजन देना पड़ेगा। और ये 2 मोल क्या करेंगे, जैसे मैं दिखा देता हूं, एक हाइड्रोजन का मोल ये हो गया, एक हाइड्रोजन का मोल ये हो गया। आप बीच से इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे गाइस, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव OH, और यहाँ पे आपको मिलेगा CH2 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH2। थर्ड स्टेप, अगर मैं इसका कराता हूं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका रिडक्शन करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैंने यहां पे लिया SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जब भी हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SnCl2 प्लस HCl, इसे हम लोग कहते हैं स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसे हम स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे गाइस, रिएक्शन किस तरीके से होगी यहां पे समझते हैं। सो वी हैव CH3, वी हैव CH, हमारे पास था OH, वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे हम रिडक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा गाइस, हमें क्या मिलेगा, वी हैव CH3, वी हैव CH, हमारे यहाँ पास यहाँ पे आ गया OH, वी हैव CH डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ पे सबसे पहले इमीन्स की फॉर्मेशन होगी, इमीन्स की फॉर्मेशन होगी, और इस इमीन्स का हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस H2O। किस तरीके से करेंगे, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इसे इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। जैसे तोड़ेंगे आपका यहाँ से NH3 बाहर हो जाएगा, और जैसे ही NH3 बाहर होगा आपको यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। सो वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CHO। सो गाइस, हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम साइनोहाइड्रिन को पकड़ते हैं और साइनोहाइड्रिन का कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर उसका हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक निकल और प्लैटिनम, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अमाइन ग्रुप मिलेगा। वहीं पे अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वो इमीन्स की फॉर्मेशन करता है। जैसे ही हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे वो हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। सो ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।